एयरटेल मित्र एप्लीकेशन से डिजिटल सिम स्वाइप करने के लिए एयरटेल मित्र एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो मैं ओपन कर देता हूं। एयरटेल मित्र एप्लीकेशन ओपन कर देने के बाद यहां पे लापू नंबर अपना एंटर करेंगे एंड यहां पे पासवर्ड एंटर करेंगे और यहां पे देखेंगे तो सबमिट लिखा हुआ है, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों एयरटेल मित्र एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे रिचार्ज देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे देखेंगे तो प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ से न्यू सिम कार्ड एक्टिवेशन होता है, चालू होता है एंड यहाँ पे देखेंगे तो बायोमेट्रिक डिवाइस रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है एंड इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो डिजिटल सिम स्वाइप लिखा हुआ है। तो यहीं से डिजिटल सिम स्वाइप होता है। जो सिम कार्ड डैमेज हो गया है या मोबाइल के साथ में चोरी चला गया है तो वही नंबर दोबारा से चालू करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे डिजिटल सिम स्वाइप वाला ऑप्शन पे। तो मैं डिजिटल सिम स्वाइप वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। डिजिटल सिम स्वाइप वाले पे क्लिक करते ही दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा UID कार्ड, आधार कार्ड देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो लिखा हुआ है आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेस और थंब इंप्रेशन रिक्वायर्ड देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे देखेंगे तो डिजिटल KYC OTP बेस प्रोसेस लिखा हुआ है। तो अपना कोडिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ पे आधार कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे चेक मार्क जो लगा हुआ है ऑटोमेटिक यही बेस्ट रहेगा और यहाँ पे अपना कोडिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लॉस्ट हुआ है यानी चोरी चला गया है मोबाइल के साथ में, तो यहाँ पे लॉस्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पे डैमेज वाले पे क्लिक कर सकते हैं। डैमेज अपग्रेड वाले पे भी क्लिक कर देखेंगे तो कस्टमर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो कस्टमर का जो नंबर टूट गया है, डैमेज हो गया है या तो चोरी चला गया है वो नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे तो सिम नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिम कार्ड ऑल इन वन जो है आपके पास ब्लैंक वाला वो स्कैन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके और दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे में तो वेरीफाई लिखा हुआ है। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो मैं सारा ही डिटेल यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर, उसके बाद दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। लॉस्ट या डैमेज अपग्रेड पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं लॉस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। लॉस्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टमर मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो जो नंबर टूट गया है, डैमेज हो गया है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं एंटर कर दिया हूँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है लास्ट रिचार्ज पेमेंट अमाउंट लिखा हुआ है। तो जितना भी रिचार्ज हुआ था वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे लॉस्ट लास्ट हैंडसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सभी कंपनी का नाम दिख जाएगा। जो भी कंपनियाँ मोबाइल बनाती है वो सभी नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अपना कोडिंग यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नोकिया सेलेक्ट करने वाला हूँ तो अपना कोडिंग यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी मोबाइल में चल रहा था सिम कार्ड वो यहाँ पे नाम सर्च कर लेंगे, जैसे वीवो ओप्पो, अपना कोडिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं नोकिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद हैंडसेट मॉडल वाले पे क्लिक करेंगे और जो भी मॉडल नंबर था जिस पे सिम कार्ड चल रहा था जिस मोबाइल में, वो मोबाइल का हैंडसेट का यहाँ पे मॉडल नंबर लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नोकिया सेलेक्ट कर दिया हूँ। नोकिया कंपनी का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी मॉडल नंबर है मैं मॉडल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, हैंडसेट मॉडल नंबर। तो अपना कोडिंग आप भी यहाँ पे हैंडसेट मॉडल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि नोकिया का ये सैम्पल फ़ोन है तो यहाँ पे मैं T और 1304 यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। उसके बाद स्टेट वाले पे क्लिक करेंगे। स्टेट वाले पे क्लिक कर देने के बाद जिस भी स्टेट से हैं आप स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद सिटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं सिटी का नाम लिख लेता हूँ। सिटी का नाम लिख लेने के बाद यहाँ पे सिम नंबर लिखा हुआ है। सिम नंबर वाला आइकन पे इधर राइट साइड वाले में क्लिक करेंगे और सिम स्कैन कर लेंगे। ऑल इन वन सिम कार्ड स्कैन करने के बाद नीचे में देखेंगे तो वेरीफाई लिखा हुआ है। तो इसी वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे। तो मैं वेरीफाई वाले पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे। तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद वेरीफाई कस्टमर वाले पे चेक मार्क लगाएंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे टैप टू फेस स्कैन भी कर सकते हैं और टैप टू स्कैन फिंगर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो फेस भी स्कैन कर सकते हैं। तो मेरे पास डिवाइस है तो मैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लेता हूँ कस्टमर का। तो आप भी कस्टमर का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो कस्टमर का जैसे ऑथेंटिकेशन करेंगे तो इस तरह से लोडिंग लेगा और यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेट्रिक डाटा मैच सक्सेसफुली इस तरह से दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कस्टमर लाइव फोटो लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का नाम और फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। और कस्टमर का बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। तो मैं कैप्चर कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो वैलिडेट लिखा हुआ है। तो वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो ओके पे क्लिक करेंगे। तो मैं
ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय POS लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क लगा लेने के बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आता है, तो टैप टू स्कैन फेस भी कर सकते हैं अगर डिवाइस नहीं है तो, और यहाँ पे देखेंगे तो टैप टू स्कैन फिंगर भी कर सकते हैं। तो मेरे पास डिवाइस है मंत्रा का, तो मैं यहाँ पे मंत्रा कनेक्ट कर दिया हूँ, ओके कर दिया हूँ। डिवाइस मेरा कनेक्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे फिंगर अपना स्कैन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे रिटेलर हूँ एयरटेल का, तो मैं यहाँ पे फिंगर अपना स्कैन कर लिया हूँ। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लेने के बाद नीचे में देखेंगे तो प्रोसीड लिखा हुआ है, तो इसी प्रोसीड वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो मैं प्रोसीड वाला आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। आप भी प्रोसीड वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, तो मैं प्रोसीड वाला आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो यहाँ पे फेस स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रिटेलर एमपिन लिखा हुआ है। तो जो भी रिटेलर भाई हैं अपना यहाँ पे एंटर एमपिन करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो मैं अपना जो भी है मेरा एमपिन जितना है मेरा वो यहाँ पे मैं एमपिन एंटर कर देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एमपिन वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है सिम चेंज रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से दिख जाएगा। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन रेफरेंस कैफे नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, और ट्रांजेक्शन ID देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन से एयरटेल का सिम स्वाइप कर सकते हैं दोस्तों, डिजिटल सिम स्वाइप कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला आपको देखने के लिए।